हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर जो है हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था क्लास 10 का वास्तविक संख्या, उसके जितने भी हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते थे और उनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो पार्ट हम पूरा कर चुके हैं। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पे दूसरा पार्ट हमने कवर किया है बहुपद का। बहुपद से जितने हमारे ऑप्शनल बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे आपको करके दिखाए हैं, और उम्मीद आपसे हम यही कर रहे होंगे कि आपने जो है उसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो उसी सीरीज को अपना हम आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारा जो है एग्जाम काफ़ी पास में आ चुके हैं और हमारा पहला पेपर जो है 22 तारीख को हिंदी का होने वाला है और उसके बाद हमारा मैथ का होने वाला है। ठीक, तो मैथ की तैयारी हमारी अभी से चल रही है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के A to Z जितने भी हमारे क्वेश्चन ऑप्शनल बन सकते हैं आपके एग्जाम के नज़रिए से, ठीक, सारे आपके लिए जो हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, तो उनको जो काफ़ी अच्छे से आप ध्यान से देखें। और यहाँ तक हम आपको बता दें कि जो अभी तक अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखी है, ठीक, वास्तविक संख्याएं की हमारी आ चुकी है और बहुपद की आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो काफ़ी अच्छे से और काफ़ी ध्यान से उनको देख लें। देखने के बाद अगर कोई आपको दिक्कत जा रही है तो हमको जो कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी के रूप में आपके 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। ठीक, आपकी जो तैयारी के लिए, तो आप जो उनको काफ़ी अच्छे से देखें, अच्छे से जो है उनका एंजॉय करें और अपने आप जो है एक बार पहले से लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन हमारा जो है, पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं भैया, किस रैखिक समीकरण का एक हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है? ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। कह रहे हैं कि किस रैखिक समीकरण का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। ठीक, ये आपके पास समीकरण दी हुई है, इसमें जो है आपको जो आंसर बताना है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे आसान सा तरीका यही होगा कि चेक बाई इनको ऑप्शन कर लें। ठीक, अगर हम पहली समीकरण उठाते हैं तो पहली समीकरण हमारे पास लिखी है 2x + 3y - का 13 बराबर में कितना है 0। x की जगह पे कितना रखना है 2, y की जगह पे कितना रखना है 3। तो 2 गुणे x की जगह पे 2 + 3 गुणे y की जगह पर 3 - का 13 बराबर में 0। 2 दूनी 4 + 3 3 9 - का 13 बराबर 0। 4 9 13, ठीक, - का 13 बराबर 0। 13 में से घटाएंगे 13 कितना आएगा 0 बराबर में 0। मतलब LHS बराबर हमारा RHS। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, इसको हम चेक बाई ऑप्शन से कर लेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये लिखा भैया कि 3x - 2y बराबर 6 के द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक, यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी बात अपनी जो है निर्देशांक ज्यामिति की लगाएंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में हमने बताया है कि अगर y अक्ष की बात कर रहे हैं तो जिस अक्ष की बात करेंगे जस्ट उसके अपोजिट वाला अक्ष 0 हो जाएगा। अगर y अक्ष की बात कर रहे हैं तो हमारा x अक्ष वाला हो जाएगा 0। मतलब कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा पहले ही। ठीक, ये ऑप्शन हमारा पहले ही कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है x अक्ष 0 नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 0 है, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक, अब उतारते हैं अपनी समीकरण। समीकरण हमारे पास ये है 3x - 2y बराबर में आपके पास कितना है 6। ठीक, y अक्ष जो है निकालना है और x अक्ष हमारा काहे के बराबर है 0 के बराबर है। तो जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम रखेंगे 0। कितना रखेंगे भैया 0। तो 3 गुणे 0 - 2y बराबर में कितना आएगा 6। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा 0। ठीक, तो - का 2y बराबर में 6। तो 2 एकम 2, 2 3 6। y का मान कितना है हमारे पास -3। x का मान आया है 0 और y का मान आया है -3। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये जो है काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और इसे जो है इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप खुद करने का प्रयास करें। ठीक, और अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में देखते हैं तो वहाँ पर जो है आप ज़रूर फंस जाएंगे। ठीक, और वहाँ पे ये क्वेश्चन आप छोड़ के चले आएंगे।
वहाँ पे क्वेश्चन आपका होने वाला नहीं है। ठीक, तो इसकी जो प्रैक्टिस, इसका अभ्यास आप यहीं से करके जाएं। आपको बताया गया है कि भैया कि x बराबर आपको 2 दिया है और y बराबर आपको कितना दिया है 3। कह रहे हैं कि रेखा युग्म 2x माइनस 3y प्लस a बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस b प्लस 2 बराबर 0 का एक हल है तो, ठीक, ये निकालना है। तो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब कि a और b के बीच हमारा क्या संबंध है। ठीक, जहाँ पर भी आप बैठे हो, इस क्वेश्चन को आप कर रहे हो अच्छे से, तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार खुद करने का प्रयास करें। ठीक, यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है x बराबर 2 दिया है और y बराबर 3 दिया है। x बराबर 2 दिया है और y बराबर 3 दिया है। ठीक, समीकरण हमारे पास है 2x माइनस की 3y और प्लस का a बराबर में कितना भैया 0 है। 2 गुणे x का मान कितना है 2 माइनस 3 गुणे y का मान कितना है 3 प्लस a बराबर 0। ठीक, 2 दूनी 4 माइनस 3 3 9 प्लस a बराबर 0। 4 में से 9 घटाएं कितना बचेगा माइनस का 5 और प्लस a बराबर कितना आ जाएगा भैया 0। माइनस का 5 जाएगा उधर, काय का हो जाएगा प्लस का 5, तो a बराबर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा 5। और ऐसे हम दूसरे समीकरण निकालेंगे। ठीक, 3y माइनस का b 2x प्लस 3y माइनस का b बराबर माइनस का b है और प्लस का 2 है, माइनस का b है प्लस का 2 है बराबर 0। ये है x की जगह पर हमको 2 रखना है, y की जगह पर हमको 3 रखना है। तो 2 गुणे x की जगह पर 2 प्लस 3 गुणे y की जगह पर 3 माइनस का b प्लस 2 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 3 तियाँ 9 माइनस का b प्लस का 2 बराबर में 0। ठीक, 9 4 13 और 13 2 15 माइनस का b प्लस 15 बराबर में आपका आ जाएगा 0। तो b बराबर आपके पास कितना आ जाएगा भैया 15। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, हमको a का मान मिला है 5 और हमको b का मान मिला है कितना 15। a का मान है 5, यहाँ पे a हमारा जो है वो 5 है और b हमारा जो है वो 15 है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से हमारा क्या निष्कर्ष निकल के आएगा कि a हमारा जो है 5 है और b हमारा जो है 15 है। ठीक, a 5 के बराबर है और b 15 के बराबर है। a का मान जो है वो 5 है और b का मान जो है वो 15 है। ठीक, तो अगर हमारा ये मान बराबर है एक बार में 3 बार में, तो क्या हमारा आ जाएगा भैया 3a बराबर b, 3a बराबर b। ठीक, 3a बराबर b। इस हिसाब से हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर यहाँ से देख लेंगे, a का मान 5 है और b का मान 15 है। ठीक, तो जो b का मान है वो 3 गुना किससे a से, जो b का मान है वो 3 गुना किससे a से। ठीक, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं भैया अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया गया है भैया कि x माइनस 2 बराबर में आपको दिया है 0 और y प्लस 6 बराबर में दिया आपको 0। x माइनस 2 बराबर 0 और y प्लस 6 बराबर आपको दिया 0। इसका कहना है कि प्रतिच्छेद बिंदु हमारा क्या होगा। तो भैया माइनस का 2 हमारा उधर का जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस का 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2 कामा माइनस 6। आंसर हमारा आ जाएगा भैया 2 कामा माइनस 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म 3x प्लस 5y बराबर 3, 3x प्लस 5y बराबर में कितना है 3 और 6x प्लस ky, 6x प्लस ky बराबर में दिया है 8। 6x प्लस ky बराबर दिया है आपका 8। कह रहे हैं कि का कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब हमारा क्या होता है भैया, कोई हल नहीं होने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
और बराबर नहीं है काहे के C1/C2 के, मतलब यहाँ पर हमारी समांतर वाली कंडीशन लगेगी। ठीक, A1 का मान आपके पास कितना है 3, डिवाइड में कितना, A2 का मान कितना है 6, बराबर B1 कितना है 5, डिवाइड में B2 कितना है भैया K। अब यहाँ इसको हम हल करेंगे, 3 गुणे K, तिरछी गुणा कर देंगे यहाँ पर, 3 गुणे K बराबर 5 गुणे 6, तो K बराबर कितना आ जाएगा भैया 5 गुणे 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हमारा जो है K का मान 10 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। ठीक, 10 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो कह रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर दिया है आपका 2 और x प्लस वाई बराबर आपका दिया है 2। ठीक, हमको जो है हल करके x और y के मान हमको बताना है। ठीक, अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि लगाएंगे, ठीक, अगर हम यहाँ पर विलोपन विधि लगा देंगे तो माइनस का y प्लस का y कट जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 2 से 1 बार में, 2 से 2 बार में x का मान हमारा कितना आ जाएगा भैया, x का मान हमारा 2 आ जाएगा। और x माइनस का y बराबर में 2, तो जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे रखेंगे हम 2, माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 2, माइनस का y उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, और ये 2 आएगा इधर का तो माइनस का, तो 2 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा भैया y, तो 2 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारा, y का मान हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक, x का मान कितना आएगा 2 और y का मान 0, x का मान 2 और y का मान हमारा 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, x का मान 2 और y का मान 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पर थोड़ी सी और हम बात करेंगे, अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालने की बात अगर करेंगे, ठीक, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अपना आंसर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पर थ्योरी से आपको कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट का निकालेंगे तो डायरेक्ट निकालने के लिए आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास वेरिएबल सिंगल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, एक बार घटा रहे हैं एक बार जोड़ रहे हैं। ठीक, तो अगर हमको जो है x की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 2 2 4 का आधा 2। अगर हमको y की वैल्यू निकालनी, दोनों को घटा के आधा करेंगे, 2 में से 2 घटाएंगे कितना 0, और 0 का आधा 0 ही रहेगा। ठीक, 2,0 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहे हैं भैया कि 2 संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है। योग हमारा जो है 24 होना चाहिए और योग हमारा जो है 24 होना चाहिए, और उसमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी, जो एक संख्या है दूसरी की दोगुनी भी होनी चाहिए। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो योग कितना कह रहे हैं भैया 24, यहाँ पे योग कितना है 14 7 21, तो ये हो नहीं सकता हमारा। 18 9 27 ये हमारा हो नहीं सकता। 12 6 18 ये हमारा हो नहीं सकता। 16 8 24 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो हमारी संख्या है ये 16, ये इस संख्या की क्या है, डबल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 हैं। 8 और 2 हैं। योगफल की अगर भैया हम बात करेंगे तो 8 है और अंतर की बात करेंगे तो 2 है। योगफल की बात करेंगे तो 8 है और अंतर की बात करेंगे तो 2 है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा योगफल 8 हो रहा है। 6 2 8 हो सकता है, 5 3 8 हो सकता है, 7 1 8 हो सकता है। ये हमारा 8 योग नहीं बना रहा, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब देखना है हमको कि अंतर 2 कहाँ पे बन रहा है। कौन सी चीज़, अंतर 2 हमारा कहाँ पे बन रहा है। तो भैया यहाँ पे अंतर कितना है, 7 1 6 का अंतर है, ये नहीं होगा। 6 में से 2 घटाओ 4 का अंतर है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 3 मिला के हमारा 8 हो रहा है और 5 में से 3 घटाएं कितना हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि युगपत समीकरण x + 2y = 70 और 2x + ay = 35 का कोई हल नहीं है। हमारे पास समीकरण दिए गए भैया कि x + 2y बराबर में दिया है 70 और फिर आपको दिया है कि 2x + ay बराबर में आपको दिया है 35 का कोई हल नहीं है यदि a का मान होगा। आपसे कह रहे हैं कि यदि a का मान है तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जहाँ पे हमारा कोई समीकरण का हल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ देखेंगे a1 का मान कितना है, a1 का मान है
1 कितना है 1, और A2 कितना है आपके पास, A2 है आपके पास 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है A, C1 कितना है 70, C2 कितना है 35। कह रहे हैं कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल के लिए हमारी कौन सी कंडीशन लगती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है काहे के, C1 बटे C2 के, अर्थात हम कहेंगे यहाँ पर समांतर की कंडीशन लगेगी। क्या कंडीशन, समांतर की कंडीशन लगेगी। A1 का मान आपके पास कितना है 1 है, A2 का मान आपके पास कितना है 2 है, बराबर B1 का मान कितना भैया 2 है, ठीक, B2 का मान कितना है A है, ठीक, तिरछी गुणा कर देंगे तो A1 जा A और 2 2 जा 4, तो A का मान हमारा कितना हो जाएगा भैया 4 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 4 का कोई हल है। ठीक, का कोई हल है। अब वही चीज़ यहाँ पर आ गई है कि दोनों वेरिएबल हमारे समान हैं, एक बार x प्लस वाई दिया है और एक बार x माइनस वाई दिया है। यहाँ पे योग दिया है 10, वहाँ पे योग दिया है 4। ठीक, तो हमको अगर x का मान निकालना है तो 10 और 4 को जोड़ेंगे, 10 4 14, 14 का आधा 7, और अगर हमको y का मान निकालना है तो 10 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा 6, 6 का आधा 3, x का मान 7, y का मान 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। x का मान 7, y का मान 3 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं भैया आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है। कोई हमारे पास एक संख्या है x, उसका 1/3 जब हम निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आएगा, 21 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा 21। 3 इधर भाग में इधर कायम हो जाएगा गुणे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 तियाँ 63 हमारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 तियाँ 63 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देर ना करते हुए हम चलते हैं आगे, और क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 12। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर अगर अपरिमित रूप से अनेक हल की बात हम करेंगे, ठीक, तो ये हमारा जो है, ये हमारा a1 का मान है, ये b1 है और ये c1 है। ऐसे ये हमारा a2 है, ये b2 है और ये c2 है। कह रहे हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो कंडीशन कौन सी लगती है, a1 डिवाइड में a2 बराबर b1 डिवाइड में b2 बराबर c1 डिवाइड में c2, c1 डिवाइड में c2। ठीक, अब देखो a1 का मान कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है भैया 3, b2 कितना है k, b2 कितना है k। तिरछी कर दें गुणा, या 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो k बन जा k और 3 दूनी 6, तो k का हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, k का मान हमारा 6 जो है भैया वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो 6 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि a1x प्लस b1y बराबर प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, ये दिया है आपको। और फिर कह रहे हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दो रैखिक समीकरण हैं। यदि a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ठीक हैं, तो समीकरण होंगी। कैसी होंगी, संख्याएं समांतर हैं, संख्याएं संपाती हैं, संख्याएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन जो बन के आएगी वो हमारी कंडीशन बन के आएगी भैया कौन सी वाली, ये हमारी संपाती की कंडीशन बन के आएगी। कौन सी बन के आएगी, संपाती कंडीशन बन के आएगी। ठीक, ये तो हो गई संपाती कंडीशन। अगर बाई चांस आपको ये लिखा मिल जाए ये कि a1 बटे a2 है बराबर b1 बटे b2 है बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो ये कंडीशन आपकी समांतर बन के आएगी। कौन सी आएगी भैया, समांतर बन के आएगी। और यहाँ पर आपका कोई हल नहीं होगा और समीकरण दोनों हमारी कैसी होंगी, संगत की असंगत, असंगत हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, असंगत। अगर इसके अलावा आपके पास ये बन के आ रहा भैया, ये, तो यहाँ पर कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी,
कैसे हो जाएंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और यहाँ पे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा और समीकरण यहाँ पर कैसे होंगी, ये संगत हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, ये संगत हो जाएंगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का तुम्हारे आंसर क्या है, a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2। तो समीकरण हमारी कौन सी हो जाएंगी भैया, हमारी संपाती कंडीशन की हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी, संपाती कंडीशन की हो जाएंगी। ठीक है, इसका चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2x + 3y बराबर 18 और x - 2y बराबर 2। तो हमका निकालना क्या भैया, x और y के मान निकालना है। ठीक, x और y के मान निकालना है। देखो, अगर हमको केवल ऑप्शन में ही टिक लगाने हैं तो यहाँ पर हम चेक बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम चेक बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 6 रख के चेक करते हैं, जहाँ पे y वहाँ पे 2 रख के चेक करते हैं। देखो ये कितना है, गुणे में 6 है और ये कितना है, गुणे में 2 है। तो 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 12 6 18, यहाँ 6 है और यहाँ पे 2 है। ठीक, तो 2 दूनी 4 और 6 में से 2 घटाएंगे, 4 में घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हम चेक बाई ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से करने का प्रयास करते हैं। जहाँ पे भैया x है वहाँ पे रखेंगे कितना, हम 6 रखेंगे और जहाँ पे y है कितना रखेंगे, 2। तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18। जहाँ पे x है कितना रखेंगे, 6 और जहाँ पे y है कितना रखेंगे, 2। तो 2 दूनी 4 है ये, तो 6 में से घटाएंगे 4, कितना बचेगा, 2। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन जो हमारा है भैया, ये क्वेश्चन दिया है कि m के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3, x - 2y बराबर 3 तथा 3x + my 3x + my बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अगर आपसे अद्वितीय हल की बात कर रहे हैं तो कंडीशन हमारी कौन सी लगेगी, a1 डिवाइड में a2 बराबर नहीं है b1 डिवाइड में b2 के। ठीक, बराबर नहीं है b1 डिवाइड में b2 के। तो यहाँ पे हमारा a1 है 1, ये है b1। ठीक, ये a2 है और ये है b2। तो a1 कितना है, 1, a2 कितना है, 3, बराबर नहीं है b1 कितना है, -2, b2 कितना है, m। तो तिरछी गुणा कर देंगे m की 1 से, तो m और 3 दूनी -6। तो m का मान हमारा कितना आ जाएगा भैया, -6 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x + ky बराबर 1, x + ky बराबर में 1 तथा kx + y बराबर में कितना है, k² के अनेक हल होंगे। के अनेक हल होंगे। के अनेक हल होंगे। देखो भैया, यहाँ पे हमारा a1 का मान कितना है, 1, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो अनेक हल होने के लिए a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 का होना अनिवार्य है। ठीक, c1/c2 का होना अनिवार्य है। a1 कितना है, 1, a2 कितना है, k बराबर b1 कितना है, k, b2 कितना है, b2 1 बराबर c1 कितना है, 1 और c2 कितना है, k²। ठीक, तो यहीं से अपना आंसर निकालेंगे इन दो की सहायता से। k की गुणा k से k², 1 1 कम 1, के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस के आ जाएगा √1। जब के की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका चलते हैं आगे। और ये जो है हमारी आज की क्लास का केवल लास्ट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है हमारा जो लेसन नंबर 4 है द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के जितने भी हमारे बहुविकल्पी संभव हैं, ठीक,
यहाँ पर जो हमारी तैयारी चल रही है मैथ की, तो यहाँ पर आपके OMR से संबंधित चल रही है और यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि आपके OMR में जो है मैथ में 20 में 20 आएँ, ठीक। और वो आपके तभी संभव है जो हमारी पार्ट वाइज जो इनकी क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है हमने वास्तविक संख्याएं की जो क्लास डाल दी है और उसके बाद हमने जो है बहुपद की क्लास डाल दी है, और बहुपद की बाद हम ये लेके आए चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक द्विघात समीकरण, ठीक। पर डे हमारी जो है इसकी एक क्लास आ रही है, तो इसको जो है अपना टाइम निकाल के देखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे OMR के 20 में से 20 सही हो तो, ठीक। अगर आप जो ऐसा नहीं चाहते तो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर आपका इरादा ये है कि हमारे जो है 20 में 20 सही हो, तो जो 20 में 20 क्वेश्चन हैं आपके यहीं से आने वाले हैं, ठीक। वास्तविक संख्याएं का जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन थे हम करा चुके हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बहुपद के जितने हमारे पॉसिबल क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन हैं सब हमने करा दिए हैं, इनके बाद आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक। बस खाली अपने जो है कॉन्सेप्ट और जो कंडीशन है 3 A1/A2 संपाती समांतर और प्रतिच्छेद वाली, इनको काफ़ी अच्छे से आप ध्यान रखें, ठीक। जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। y0 है, ठीक। y0 है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा भैया पहले से, क्योंकि यहाँ पे हमारा y0 नहीं है, यहाँ पे हमारा y0 नहीं है, ठीक। अब यहाँ रख देंगे हम 0, तो ये पोर्शन तो हो जाएगा 0। बचा क्या 3x बराबर 6, तो 3 1 3 3 दूनी 6, x का मान कितना आ जाएगा 2, तो 2,0 2,0 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये थे हमारे आज की क्लास के अच्छे और स्टैंडर्ड 17 क्वेश्चन, ठीक। अच्छे और स्टैंडर्ड 17 क्वेश्चन जो कि आपने देखे, ठीक है। और हम उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर बाई चांस आपको कहीं पे दिक्कत है तो हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको जो वीडियो ये पसंद आई हो तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके उतना इसको शेयर करें, और कमेंट भी करते रहें अपने अच्छे, और जितना भी हो सके शेयर भी करते रहें, ठीक है। तो इस क्लास का जो है आप अच्छे से एंजॉय करें। तो इसके बाद जो है हम आपको मिलते हैं अपने एक नए सेशन में, जो कि हमारा द्विघात समीकरण का होने वाला है, ठीक है। तब तक के लिए जो है आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं, आपके पास सामाजिक विज्ञान है, आपके पास साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसको भी आप जो है एवरेज मात्रा में पढ़ते रहें, ठीक। क्योंकि आपको जो स्कोर करना है वो टोटल 6 सब्जेक्ट में करना है, केवल मैथ में ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम सभी चीज़ें करवाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप खुद अपने आप करते रहें। अगर अदर कोई समस्या आ रही है तो हमको जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक। आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए, मिलते हैं आपको जो है एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।